अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन देश के सामाजिक और साथ ही राजनीतिक इतिहास में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। आम चुनाव से ठीक पहले जो ये आयोजन हुआ है, इसके बाद इस पर अगले कुछ दिनों में जमकर राजनीति भी होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी राम मंदिर को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए लगातार तीसरी बार रिकॉर्ड जीत की उम्मीद में इस सियासी पिच पर उतर चुकी है। तो विपक्ष के लिए ये मुद्दा हमेशा की तरह उलझन भरा साबित हो रहा है। क्या राम मंदिर के माध्यम से ही बीजेपी विपक्ष को अगले आम चुनाव में पूरी तरह से अलग थलग कर पाएगी, या विपक्ष अगले कुछ दिनों में अपने हिसाब से कोई नया जो एजेंडा है वो तैयार कर सकता है? अभी ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर इंसान के मन में उठ रहा है। इस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी किसी एक मंदिर या सिर्फ भगवान राम से जोड़कर नहीं पेश कर रही है। इसे अपनी विरासत की वापसी के प्रतीक के रूप में पेश किया जा रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने दक्षिण के उन तमाम मंदिरों का भी दौरा किया जहां से किसी न किसी रूप में राम का नाम जुड़ा रहा है। अगर गौर करें तो पीएम मोदी ने हमेशा से विकास और विरासत को जोड़कर ही पेश किया है। उन्होंने कई मौकों पर इसे रेखांकित करने की भी कोशिश की है। बीजेपी का मानना हमेशा से रहा है कि पिछले कुछ सालों में विरासत को पुनर्जीवित करने के अलग अलग स्तरों पर जो सिलसिलेवार प्रयास किए जा रहे हैं वो आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक बदलाव ला सकता है और देश में भी एक नई भावना का उदय होगा और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनाव में लाभदायक हो सकता है। अब इसके साथ ही दूसरे टर्म में पीएम मोदी अपने तमाम भाषणों में गुलामी और उपनिवेशवाद की सोच से मुक्ति दिलाने और हिंदू परंपरा से मिली विरासत को फिर से स्थापित करने की बात करते रहे हैं। उज्जैन हो, महाकाल हो, केदारनाथ हो, वाराणसी सहित तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन सभी को नए सिरे से विकसित करने के अलावा हिंदू परंपरा को उचित स्थान दिलाने का दावा भी हमेशा से बीजेपी की तरफ से किया जाता रहा है। नए संसद भवन की स्थापना भी इसी पहल का हिस्सा रही है। इस कार्यक्रम में कई अलग अलग तरीके की पहल भी की गई, जैसे अनुच्छेद 370 को हटाने जैसे फैसले को भी इसी संदर्भ से जोड़कर पेश किया गया। अब विपक्ष भी अपना नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ है। असल में विपक्षी दलों को पता है कि विरासत और धर्म का मुद्दा बीजेपी की ओर से तैयार की गई अपनी पिच है, जहां अगर वो खेलने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी हर हाल में उन पर भारी पड़ जाएगी। ऐसे में सोमवार के समारोह के बाद विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने हिसाब से नैरेटिव स्थापित करने की होगी। इसके लिए पहले से ही अलग अलग तैयारी के संकेत जो है मिलने लगे हैं। जैसे कि पहला लेते हैं हम कांग्रेस के बारे में। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस भारत न्याय यात्रा शुरू कर चुकी है। पार्टी को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ये ना सिर्फ लोगों पर जोर पड़ेगा बल्कि नया नैरेटिव भी बनाने में कांग्रेस कामयाब रहेगी। वहीं दूसरी तरफ बिहार में जेडीयू और आरजेडी की तरफ से कमंडल की राजनीति के सामने मंडल की राजनीति को सामने कर समानांतर नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। 24 जनवरी को नीतीश कुमार कर्पूरी जयंती के मौके पर एक बड़ी रैली करेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने तो सोमवार को ही रैली कर दी और तमाम राज्यों में विपक्षी नेता इसी तरीके से समानांतर नैरेटिव तलाश करने में लगे हैं। वैसे देश में बनी हिंदू भावना को देखते हुए विपक्षी नेता सॉफ्ट हिंदुत्व का भी प्रयोग कर रहे हैं। मसलन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 22 जनवरी के इर्द गिर्द कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने भी सोमवार को छुट्टी की घोषणा की। विपक्षी नेताओं की मंशा है कि हिंदू विरोधी छवि ना दिखाते हुए वो अपना नया नैरेटिव सामने लाएं, लेकिन उन्हें पता है कि ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं होगा। सोमवार के आयोजन का असर कब तक और कितना प्रभावी रहेगा, अभी इन्हें इसका भी आकलन करना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर विपक्ष के लिए आम चुनाव से पहले बेहद कठिन चुनौती है, जिसे पार करना उनके लिए आसान नहीं होगा।
तो ये थी पूरी रिपोर्ट। और जैसे कि हमने प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये आपको कहा था कि हम जो है आखिर ये जो प्राण प्रतिष्ठा है वो कितना कारगर साबित होगा बीजेपी के लिए चुनाव पर, उस पर एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो ये थी हमारी पूरी रिपोर्ट। अब आप हमें बताइए कि आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी है और ये जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो आकलन किया जा रहा है, वो कितना सही होने वाला है। तो ऐसे ही आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए और नेशनल खबर अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे जो नई रिपोर्ट है वो आप तक पहुंचती रहे।